हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे भविष्य पथ परिवार में। बच्चों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, वो भी एक्सरसाइज का है। 1.5 का एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन बताया जा रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आते हैं तो बच्चे एकदम डरा सा लगते हैं, एकदम डर जाते हैं कि सर इसको हम ऐसे कैसे कर पाएंगे। आप देख सकते हैं क्वेश्चन इस टाइप में है। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। लेक्चर पहले हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन टाइप करेंगे। देखिए क्या हमारे पास कह रहे हैं, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर। यानी जो ये रैशनल नंबर में सारे दिए गए हैं, ये सब क्या करना, बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है या नहीं, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। तो बिना एक्चुअल डिवीजन के बताने भैया। बहुत सारे बच्चे होंगे जब ऐसे देखेंगे यहाँ पे सर a बाई बी कोई फंक्शन है तो क्या करने लगते हैं, तुरंत b से a को डिवाइड करने लगते हैं। तो इस टाइप को देख करके कि इसकी वैल्यू आप इस तरीके से मत निकालिए, इस तरीके से निकालेंगे तो गलत हो जाएंगे, क्योंकि इनकी शर्तें कुछ अलग हैं। इनकी शर्तें क्या हैं कि बिना एक्चुअल डिवीजन के आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है या नहीं है। तो भैया एक बात बताओ, हमने बताया था आपको, रूल सारे बता दिए हमने, पहले अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। वो सारे रूल्स आप सीख लिए होंगे, उस रूल को देखे होंगे। तो यहां पे आपको बताने वाले हैं। मैंने कहा था कोई भी फ्रैक्शन हो, कोई भी रैशनल नंबर हो, अगर वो a बाई बी के फॉर्म का है या p बाई क्यू के फॉर्म का है, तो यहाँ पे एक ऊपर वाला क्या होता है, नॉमिनेटर होता है, और नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है भैया। तो जो डिनोमिनेटर होता है उसका हम क्या निकालते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसका अगर फैक्टर, डिनोमिनेटर का जो फैक्टर होता है, क्या फैक्टर, वो अगर किसके फॉर्म का, वो इसके फॉर्म का हो, 2 के पावर n के फॉर्म का हो, या फिर 5 के पावर m के फॉर्म का हो, या फिर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म का हो, या एंड लगा के। और एक बात ध्यान लीजिएगा कि या तो फिर उसका जो नंबर डिनोमिनेटर हो उसका फैक्टर क्या हो, 1 हो, नंबर इटसेल्फ हो ना, फैक्टर क्या हो, यानी जो डिनोमिनेटर हो उसका फैक्टर क्या, उसका फैक्टर सीधा ऐसे लिख दो, उसका जो फैक्टर हो या तो क्या हो, 1 हो, एंड नंबर खुद हो, है ना, नंबर क्या हो, नंबर खुद हो, है ना। तो अगर ऐसे नंबर होंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो क्या होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाएंगे। ऐसे नंबर क्या कहलाएंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाएंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाएंगे। अदरवाइज वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर नहीं होंगे। इस टाइप के अगर इतना रूल वो फॉलो करेगा तो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा, अदरवाइज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, हम पहला एग्जाम्पल अपना देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि सर 13/80 की जो बात है, 13/80, आप कुछ मत करिए, इसका डिनोमिनेटर पकड़िए। डिनोमिनेटर में क्या है भैया, 80 है, 80 का फैक्टर बनाइए। अगर आपको फैक्टर बनाना आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आता तो सीखिए। 80 का जो फैक्टर होगा भैया वो क्या होगा, ऐसे तो निकालते हैं आप लोग, तो बताइए कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। यहाँ से 2 करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। अगर यहाँ से 2 करेंगे तो 10 आएगा, यहाँ से 2 करेंगे तो 5 आएगा। अगेन क्योंकि जब तक जाए कट रहा है 2 से, तब तक डिविजुअल बनाइए इनको, और यहाँ से 5 से 1 आ जाएगा। अब जरा बताओ, अगर यहाँ पे देखा जाए तो 80 का फैक्टर क्या बन गया, 2 2 2 4 टाइम्स, है ना, यानी 2 के पावर 4 आ गया, और यहाँ 5 कितना टाइम है, 1 टाइम है, इंटू 5 के पावर 1 आ गया। अब जरा बताओ, मैच करो बेटा, जब आप मैच करोगे तो ये किसके फॉर्म का मिल रहा है, ये इसके फॉर्म का मिल रहा है, जरा बताओ, यानी 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म का मिल रहा है। यस, अगर ये मिल रहा है तो हम कह सकते हैं 10, क्या जी, 10 13/80 इज आ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये आपका क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाए। इतना काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है, इतना काम आपको क्या करना पड़ेगा भैया, करना पड़ेगा, ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए। उसके बाद हमारा 5/12 क्या है, 5/12 के एग्जाम्पल देखते हैं। जो हमारे पास 5/12 है ना, तो 5/12 यहाँ पे सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को देखिए, इसके डिनोमिनेटर में 12 है। सर इसका फैक्टर बनाएंगे जब फैक्टर, तो बताइए 12 का फैक्टर हमें तो आसानी से आता है, लेकिन आप कैसे करेंगे जरा देखिए। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6,
3 1 जा 3। आज आप फैक्टर बनाएंगे तो इसका फैक्टर क्या आ गया, 2 कितनी बार आई है, 2 2 बार आई है, तो 2 के पावर 2 हो गया और 3 के पावर 1 हो गया। अब यहां देखा जा रहा है कि सर जो ये 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म का नहीं है, इसलिए प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, वी आर सेइंग दैट हियर 10 5/12 इज नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये बात आप लिख दीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, और एग्जांपल लेकर हम आपको अगर दिखाएं भैया कि मान लीजिए ऐसे कुछ आपको दे दिया जाए, मान लीजिए यहां पे लिख दिया जाए 3/64। बताओ ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है या नहीं, बिना एक्चुअल डिवीजन के। बाबू डरने की बात नहीं यार, अगर डरोगे तो जाहिर सी बात है एकदम बदमाशी तरीके से हो जाओगे, बदमाश हो जाओगे। डरो नहीं, जो डराया समझ लो, जो डरा वो मर गया, है ना। तो इसमें मरना नहीं है, बहुत ही आसानी तरीके से सीख लेना है, कुछ नहीं करना प्यारे बाबू। इसका डिनोमिनेटर पकड़िए, जब डिनोमिनेटर में देखें तो कितना है, 64 है ना, जरा बताओ 64 है। अब आप इनका फैक्टर बना लो, जब आप फैक्टर बनाओगे तो यह आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। जरा बताओ 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64। ये आ जाएगा कि नहीं। अब आप जब इनको लिखोगे बेटा, जब राइट करोगे तो 2 के पावर कितना आ गया, 6 आ गया। अब जरा बताओ किसके फॉर्म में आ गया इसका डिनोमिनेटर, जो इसका डिनोमिनेटर आ गया वो आ गया 2 के पावर 6। लेकिन प्यारे बच्चों कुछ बच्चे कहेंगे सर ये किसके फॉर्म का नहीं है, कुछ बच्चे कहेंगे सर कि सर ये इसके फॉर्म का नहीं है, किसके, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। प्यारे बच्चों तो मैंने पहले ही बता दिया है कि या तो वो 2 के पावर n के फॉर्म का हो, या तो वो 5 के पावर n के फॉर्म का हो, किसके, 5 के पावर n के फॉर्म का हो, है ना, या तो दोनों के फॉर्म में हो, या तो उनका जो फैक्टर हो क्या 1 और नंबर खुद हो, है ना। तो कह सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या आ रहा है, ये बताओ क्या आ रहा है, जरा सोचो। 2 के पावर 6 आ रहा है ना, यानी 2 के पावर n के फॉर्म का है। अगर आप समझना चाहते हैं इसको तो और थोड़ा डिटेल्स में हम आपको समझाते हैं। एक बात बताओ प्यारे बच्चों, इनको बनाना हो भैया तो ध्यान से, क्या हम भैया इसको मल्टीप्लाई में 1 नहीं लिख सकते हैं, एकदम सिंपल सी बात है, हर किसी नंबर का एक होता है, फैक्टर एक होता है ना, तो इसको मैंने लिख दिया। अब जरा बताना प्यारे बच्चों, क्या हम इनको 2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 0 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं भैया किसी नंबर के पावर अगर 0 होता है तो वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, वैल्यू 1 होता है। अब जरा बताओ ये इतने की वैल्यू 1 ही तो है, तो 1 रखिए तो 2 के पावर 6, तो बताइए इसके फॉर्म का दिख रहा है कि नहीं। यानी जो आप बता रहे थे आप कि सर इसके फॉर्म का दिखना चाहिए, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म का दिखना चाहिए। तो अब बताइए दिखने लगा कि नहीं दिखने लगा, दिखने लगा होगा ना। इसीलिए हम कह सकते हैं 10, क्या बोलेंगे, 10 3/64 इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। बोलो ये बात सही कि नहीं, एकदम डिट्टो, ये बात समझ में आई होगी आपको। पूरा आप नोट करिए इसको, ऐसे कॉपी में राइट करके चले आइए, एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काट सकता बाबू। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। हमारा अगला क्या है यहाँ पे, इसके पहले है ना एक क्वेश्चन और लिया गया था यहाँ पे, ये है, देखिए जरा ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 16/125। 16/125 की अगर चर्चा करें हम, क्या है एग्जाम्पल में भैया, 16/125। कुछ मत करिए प्यारे बच्चों, बस आप सॉल्यूशन जब दीजिए कुछ नहीं, डिनोमिनेटर को पकड़िए, डरने की बात थोड़ी ना है, डरिए क्यों, बताइए 125 ही तो है। इनका जब फैक्टर आप निकालेंगे 125 का इस साइड में निकाल लीजिए, तो बताइए 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 अगेन और 5 1 जा 5, हो गया ना फैक्टर। जरा बताओ यहाँ जब फैक्टर देखा तो सर यहाँ दिख रहा है कि 5 कितने टाइम्स राइट किया गया है, 5 राइट किया गया है, 5 के पावर 3 टाइम्स है ना, 5 3 बार लिखा तो 5 के पावर 3 राइट कर दिया गया। अब प्यारे बच्चों बताओ जरा, ये बताओ है या नहीं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, बताना जरा, एकदम बताओ है या नहीं है, खुद सोचो। सर यस ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। अब बहुत बच्चे वही सारी रीजन कि सर ये 5 के पावर m, 5 के 2 के पावर n, 5 के पावर n के फॉर्म का नहीं है। है बेटा 1 लिखोगे ना, इन पे क्या लिखो 1 लिखो, तो इनको कैसे कर सकते हो, 5 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 0 कर दो। बताओ उसी फॉर्म में है ना, कौन से फॉर्म में, ये देखो सोचो, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म का है ना, तो यही तो ढूंढ रहे हो आप, ये ढूंढ लिया, एकदम उसी पर लागू हो रहा है ना। तो क्या बोलेंगे कि 10 16/125 is the टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर।
टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। भाई इतना काम करना, विदाउट डिवीजन हम लोग कर रहे हैं ना। अगला हमारा एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या है हमारे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा इस टाइप का है। ये क्वेश्चन देखिए जरा आप, है ना। इनमें एकदम सिंपल सी बात है, ये कह रहे हैं फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन, इतना 1/7 की जो वैल्यू दे रखी है प्यारे बच्चों 0.142857 पे क्या लगा दिया गया, बार लगा दिया। क्या लगा दिया गया है, बार लगा दिया गया है। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, इतना कह रहे हैं कि आप बता सकते हैं, कर सकते हैं किसका डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 कर सकते हैं इनका डेसिमल एक्सपेंशन। कैसे बता रहे हैं, इनका शर्तें दे रहे हैं। शर्त क्या है प्यारे बच्चों, कह रहे हैं भैया इनका जो शर्त है विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी आपको लॉन्ग डिवीजन को अप्लाई रूल नहीं बनाना है। यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन फार्मूला आपको नहीं अपनाना है, डायरेक्टली आपको बताना है। कैसे बताना है, ये देखो, इफ सो, अगर यदि हाँ तो कैसे, यदि हाँ अगर आप कर सकते हो तो कैसे। प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना है, सबसे पहले यहाँ पे जो आपको वैल्यू दे रखी वो लिख लीजिए। यहाँ पे क्या है, गिवन है। क्या गिवन है बेटा, ये दिए रखा है 1/7 की जो वैल्यू है वो कितना है 0.142857, और यहाँ क्या लगा दिया गया है, बार लगा दिया है। इतनी बात, बार लगाने का मतलब है यही नंबर बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा, है ना। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था 0.3 बार लगा हो तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं 0.3333 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है, ऐसे। तो ये सारी चीजें आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बातें आप नोट कर लीजिएगा, ओके। आइए देखते हैं कि किसकी वैल्यू बताने प्यारे बच्चों। ये कह रहे हैं पहली बात तो आपको बताना है 2/7 का, फिर कहने किसका बताना है 3/7 का, किसका बताना है 3/7 का बताना है ना, 3/7 का। अब आप ऐसे और बहुत सारे नंबर लेंगे भी, लेकिन पहले इन दोनों को करते हैं, है ना। जरा ध्यान से देखिए, क्या प्यारे बच्चों इनको थोड़ा तोड़ नहीं सकते आप, हम इस तरीके से इनको राइट कर सकते हैं। जरा देखिए 2 × 1/7 और यहाँ 3 × 1/7। अब बताओ भैया, ये वैल्यू आपको तो दे रखी है, यही वैल्यू 1/7 की दे रखी है इतना, तो बस जहां 1/7 वहां ये वैल्यू रिप्लेस कर लो। तो जब आप रिप्लेस करोगे भैया तो रिप्लेस करिए जरा, क्या आएगा, यहां आ जाएगा 2 × 0.142857। अब इन्हीं का आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, और इस पे बार लगा ना, बार लगा लीजिए यहाँ पे, ठीक। इनका मल्टीप्लाई, अब देखो 2 से क्या कर दो, इतने मल्टीप्लाई, तो जब मल्टीप्लाई करोगे प्यारे बच्चों क्या आएगा, इसका डबल, यानी 2 7 जा 14, 14 फ्रॉम 4 कैरी 1 आएगा, है ना। 2 5 जा 10 और 1 11, 11 फ्रॉम 1 कैरी 1, 2 8 जा 16 और 1 17, 17 फ्रॉम 7 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5 आ जाएगा, है ना। 2 4 जा 8 आ जाएगा, 2 1 जा 2 आ जाएगा, है ना, और 0 पॉइंट यहाँ इतना आ जाएगा, और इस पे क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, है ना। तो जरा मुझे बताओ प्यारे बच्चों, ये किसकी वैल्यू मिल गई, ये मिल गई सर हमें 2/7 की। बिना एक्चुअल डिवीजन किए हम बता दिए कि इतना 2/7 का जो वैल्यू आएगा वो इतना आ जाएगा। क्यों, क्योंकि सर मुझे इतना बनाना है ना। बस अगेन आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, 3 × 1/7 की वैल्यू वही 0.142857, और इस पे क्या लगाना, बार लगाना है। बस बेटा आपको कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करिए। 3 7 जा, ये क्या है 7 है आपका, क्या है 7 है, ठीक। 3 7 जा 21, 21 फ्रॉम 1 कैरी 2, ऐसे बगल में बिठा लीजिए, है ना। अब बताइए 3 5 जा 15, 15 3 5 जा 15, 15 और 2, 15 और 2 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, 17 फ्रॉम 7 और कैरी कितना आ गया 1 आ गया, है ना। अगेन 3 8 जा 24, 24 और 1 25, 25 फ्रॉम 5 कैरी 2 आ गया, है ना। 3 4 2 जा 3 2 जा 6 और 2, 3 2 जा 6 और 2 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अगेन 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 फ्रॉम 2 कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4 आ जाएगा, है ना। और यहाँ जरा इस बात को याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पे इक्वल लगा के ये 0 पॉइंट समथिंग, है ना, 0 पॉइंट समथिंग, है ना, इतना आ जाएगा, और यहाँ पे क्या लगा दीजिएगा, बार लगा लीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अब आपको किसका बताना, 4/7 5/7, किसका 4/7 और 5/7 की बात करनी है ना। तो आप क्या लिखिए, इनको राइट करिए 4 × 1/7, और इनको क्या राइट करेंगे 5 × 1/7, है ना। बस इतने से काम कर लेना, वैल्यू रख लीजिए यहाँ पे 4 ×
0.142857 और ये बार है ना, ऐसे यहाँ पर भी देखिए 5 है ना यहाँ पे, तो 5 इंटू 0.142857 ये बार लगा लीजिए, है ना। बस इनको आप मल्टीप्लाई करना है, आपको मल्टीप्लाई कर लीजिए, करिए जरा। 4 7 जा 28, 4 7 जा 28 फ्रॉम 8 कैरी 2 आ जाएगा, है ना। अब बताइए 4 5 जा 20, 20 और 2 22, 22 फ्रॉम 2 कैरी 2, है ना। 4 8 जा 32, 32 टू 34, 34 फ्रॉम 4 कैरी 2, है ना। अब बताइए 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 और 2 10, 10 फ्रॉम 0 कैरी 1 आ जाए, कितना आ जाए कैरी, कैरी 1 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब जरा बताओ 4 2 जा 10 और 2 कितना, 4 2 जा 8 और 2 10, 10 फ्रॉम 0, 4 4 जा 16, 16 और 1 17, 17 फ्रॉम 7 कैरी 1 आ गया। अगेन अब जरा मुझे बताओ 4 1 जा 4 और 1, 4 और 1 5 और ये 0 पॉइंट इतना, और यहाँ पे क्या लगा देंगे बार। अभी आपका क्या आ जाएगा, यहाँ ध्यान से देखिए किसका आंसर है, यह है 3/7 का भैया, किसका 3/7 का आंसर है ना। ये देखिए जरा, ये 3/7 का है, और ये किसका आया है, ये आएगा 4/7 का आया, किसका आया 4/7 का आ गया, है ना। तो इनको भी ऐसे पैक कर लीजिए, ठीक। अब ये देखिए यहाँ ध्यान से, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 5 7 जा 35, 35 फ्रॉम 5 कैरी 3 आ जाए, कितना आ जाए कैरी, जरा बताओ, कैरी आपके पास आ गया 3 आ गया बाबू, है ना। अब बताओ 5 5 जा 25, 5 से 25 और 3 28, 28 फ्रॉम 8 कैरी कितना आ जाएगा 2 आ जाए, कितना आ गया कैरी, कैरी 2 आ गया, है ना। अब जरा बताओ 5 8 जा 5 8 जा 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 40 में 2 ऐड करिए 42, 42 फ्रॉम 2 कैरी 4 आ जाए, कितना आ गया कैरी 4 आ गया, है ना। कितना आ गया कैरी 4 आ गया। अब अगेन आप 5 से किसमें 2 से मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, 10 और 4, 10 और 4 14, 14 फ्रॉम 4 कैरी 1 आ जाए, कितना आ गया 14 फ्रॉम 4 कैरी 1 आ जाएगा, है ना। अब अगेन बताओ 5 2 जा 10 14 हो ना, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 20 और 1 21, 21 फ्रॉम 1 कैरी 2 आ गया, है ना। 21 फ्रॉम 1 कैरी 2 आ जाएगा, है ना। अब जरा बताओ 5 4 जा 20 यानी 5 1 जा 5 और 2 7, कितना आएगा 7, और ये 0 पॉइंट और यहाँ पे क्या लगा दीजिएगा बार, ठीक है। ये किसकी वैल्यू भैया, ये हमारे पास 5/7 की, किसकी आ गई 5/7 की वैल्यू आ गई, है ना। अब जरा बताओ एक आपको और बचा है 6/7, किसकी बचा प्यारे बच्चों 6/7, इसका आप निकाल के हमें हमारे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, इसका आंसर आपको देना है। मैं थोड़ा सा यहाँ राइट भी कर दे रहा हूँ, 0.142857, इतना आसान कर दिया, आपको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना है, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ये है, ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन क्या हमारे पास, ये कह रहे हैं प्यारे बच्चों, ये बड़ा ही बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। सार्स के सारे लॉज हमने क्या कर दिए भैया, पढ़ा चुके हैं हम आपको, जाके हमारे प्लेलिस्ट में वहां पे सारे वीडियोस देखिए, उसके बाद आप ऐसे क्वेश्चंस को लेकर के, बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के आप प्रैक्टिस करिए, और बहुत ही मजा आएगा आपको जब प्रैक्टिस, जब आप सारे रूल्स जानेंगे तो आप जो है क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जितना ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, अगर क्वेश्चन के प्रैक्टिस नहीं करोगे एक्सपीरियंस नहीं बढ़ेगा, इसीलिए आप एग्जाम में क्या कर जाते हो, फेल हो जाते हो। तो भैया बहुत अच्छे ढंग से अपने प्रिपेयरिंग करिए। बात करते हैं इस क्वेश्चन की, हमारे पास क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखिए यहाँ पे 4 है, ये 27 है, इनटू में अगेन यहाँ पे क्या है 4 और रूट में कितना है 3 है ना। जरा ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि ध्यान से देखिएगा यहाँ a हो और इंटू बी हो, है ना, ऐसे कुछ, ठीक है। तो इनको हम कैसे राइट कर सकते हैं, रूट a इंटू रूट बी, है ना, ऐसे राइट कर सकते हैं। ये हमारा क्या है रूल है, क्या है भैया ये रूल है। अगर ऐसे हैं तो अगर ऐसे होंगे तो ऐसे भी राइट कर सकते हैं, और ऐसे हैं तो ऐसे भी राइट कर सकते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ भी तो 2 है, यहाँ 2 और यहाँ भी 2 था, क्योंकि छिपा होता है 2, रूट होता है जो छिपा होता है ना। तो जरा बताओ भैया यहाँ 4 लेकिन दिया गया क्या है, यहाँ 4 तो है ही, है ना, ये 4 है ही, ध्यान से देखिए। अब आप कुछ मत करिए इनके सॉल्यूशन के लिए, बहुत ही सिंपल करिए, कुछ नहीं सर ऐसा दिया, इधर वाला दिया है ऐसा, तो आप ऐसे ही तो दिया है, बस इनको एक में कर दो, यहाँ 4 कर दो और यहाँ 27 इंटू 3 कर लो भैया। अब जरा बताओ इनको जब सॉल्व करोगे क्या होगा, जरा बताओ। यहाँ पे ये 4 हो गया और 27 का फैक्टर निकालिए तो कितना बनेगा 3 इंटू 3 और ये अगेन क्या है वो 3 अलग से है ना। तो जरा बताओ, क्योंकि आप जानते हो भैया एक चीज़ और आप लोग जानते हो, क्या जानते हो कि सर अगर यहाँ 4 होता तो इसको हम क्या 2 इंटू 2 कर लेते, क्योंकि रूट है, यहाँ 2 छिपा होता ना, 2 छिपा होता है, तो ये क्या है
2 है, तो 2 2 का जोड़ा बनेगा कि नहीं, 2 2 का जोड़ा, तो जब जुड़वा भाई हो जाता है तो एक बाहर आ जाता है, ध्यान से देखिए इस बात को, है ना। तो ऐसे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ नंबर क्या है भैया, यहाँ नंबर 4 है, आपके पास क्या है 4 है, तो आप 4 4 का जोड़ा बनाइए, कितने का, 4 4 का जोड़ा, 4 का जोड़ा बना, 1 2 3 4, 3 लिखा है ना, जो 3 है वो 4 बार लिखा है, इसलिए क्या 1 3 बाहर आ जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे पास दूसरा एग्जांपल देखिए जरा, ये कह रहे हैं √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना है भैया, ये सिंपल सी बात है, ये a माइनस बी का क्या लिखा हुआ होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ये फार्मूला होता है, इसी पे अप्लाई कर लो। जरा सॉल्व करिए इसको, कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले √5 का होल स्क्वायर, सबसे पहले √5 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस का b यानी a का स्क्वायर, फिर प्लस b का स्क्वायर, b कौन है √3 है, √3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a का मान कितना है √5 है, और b का मान कितना है √3 है ना, बस इन्हीं को करना है। अब आप इनको सॉल्व करेंगे कितना पाएंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए इस बात को, √5 का स्क्वायर कितना आएगा 5 आएगा, √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3 आएगा, और माइनस इन दोनों को अंदर में डाल देंगे तो 2√5 इंटू 3। अब जरा बताओ यहाँ क्या आ जाएगा, 5 और 3 एकदम बताओ, एकदम क्या है, एकदम सेम फैमिली वाले लग रहे हैं ना, क्योंकि इनके पास भी रूट नहीं, इनके पास भी रूट नहीं, दोनों इंटीजर नंबर हैं, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा भैया 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8, और माइनस में 2 और रूट में क्या है यहाँ 5√3, 5 3 जा 15 आ जाएगा। अब जरा बताओ भैया क्या आपका यही आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे ढेर सारे वीडियो का आपको सोल्यूशन लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।